पिछले वीडियो में हमने देखा है कि कैसे एक सीधा तार यानी एक स्ट्रेट वायर जिसमें वैद्युत धारा यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा हो अपने चारों ओर संकेंद्री वृत्तों यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में एक चुंबकीय क्षेत्र यानी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे उत्पन्न करता है। इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो धारा है जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसकी दिशा जो है इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक पेन है। अब इस पेन को हम अपने सीधे तार के तरह सोच लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हम ऐसा मान लेते हैं। अब ये जो वैद्युत धारा है इसकी दिशा क्या है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पेन है हमारा, इसकी जो नोक जिस दिशा में है उसी दिशा में धारा आगे बढ़ रही है। ओके, तो हम जानते हैं कि इसके चारों ओर इसके आसपास संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित होगा। लेकिन ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी इनकी दिशा क्या होगी, यहाँ पर दो दिशाएं हो सकती है। तो इसे समझाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इन्हें दर्शाने के लिए ये जो चूड़ी है इसका उपयोग करते हैं। और इस चूड़ी में ये जो तीर है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शा रहा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है वो क्या हो सकती है, या तो वो इस प्रकार से ये दाईं ओर हो सकती है या फिर वो कुछ इस प्रकार से बाईं ओर हो सकती है। तो अब प्रश्न है कि इन दोनों में से कौन सी दिशा होगी, तो इसी को हमें इस वीडियो में समझना है। तो यहाँ पर दिशा को निर्धारित करने के लिए हमने एक नियम बनाया है जिसे हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं यानी राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार आपको एक ये जो तार है, मान लीजिए ये पेन है, इसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ना है। ध्यान दीजिएगा, दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से नहीं। अब दाहिने हाथ का जो अंगूठा होगा वो धारा की जो दिशा है उसका प्रतिनिधित्व करेगा, उस दिशा में उसे आपको इंगित करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वैद्युत धारा इस प्रकार से है, इसलिए हमारा ये जो अंगूठा है उसे भी हमने उसी दिशा में इंगित किया हुआ है। अब हमारी ये जो चारों उंगलियां है जो इस पेन के आसपास घूम रही है या जो तार है इसके आसपास घूम रही है, ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा को निर्दिष्ट करती है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो हमारी ये जो उंगलियां घूम रही है तो ये कुछ इस प्रकार से ये दाईं और इस प्रकार से मुड़ रही है। तो इस स्थिति में हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कुछ दाईं और इस प्रकार से होगी। अब मान लीजिए हम वैद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं, तो मान लीजिए हमने इसे उल्टा कर दिया, ठीक है। तो अब जो हमारा राइट हैंड होगा, जो हमारा दाहिना हाथ होगा, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इस बार जो हमारा अंगूठा है वो नीचे की ओर इंगित करे क्योंकि धारा नीचे की ओर है। तो जो हमारी चारों उंगलियां है वो कुछ इस प्रकार है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस बार जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उनकी दिशा बदल गई है, अब वो कुछ इस प्रकार से बाईं ओर है। तो इस प्रकार से आप दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। अब कभी कभी आपको एक चालक यानी कंडक्टर के चारों ओर एक विशिष्ट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने को भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक धारावाही तार है और उसमें इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो चालक है इसकी दाईं ओर यहाँ इस विशिष्ट पॉइंट पर, इस विशिष्ट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा क्या है। तो हम उसकी गणना कैसे करेंगे, उस दिशा का कैसे पता लगाएंगे। तो फिर से हम वही करने वाले हैं, हम अपना जो दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम है उसका ही उपयोग करेंगे। तो आप तार को अपने हाथ से पकड़ लीजिए और धारा की दिशा में अंगूठे को इंगित करें और जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उनकी दिशा को भी अपने ये जो उंगलियां है उनसे निकाल ले, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से दाईं ओर दिख रही है। अब जब आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो ये दिशा है ये पता चल जाती है तो आप उस बिंदु पर भी उनकी जो दिशा है उसे पता कर सकते हैं। बहुत आसान है। तो आपको क्या करना होगा, आपको उस विशिष्ट बिंदु पर जो भी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी उससे एक स्पर्श रेखा यानी एक टेंजेंट खींचना है और वो जो टेंजेंट है वही वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को दर्शाएगा। मतलब उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा है वो उस स्पर्श रेखा या टेंजेंट के जरिए उसका उपयोग करके आपको पता चल जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पर स्पर्श रेखा को बनाते हैं। तो अब ये जो स्पर्श रेखा यहाँ पर बनेगी या तो ये अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ। तो अब आपको क्या लगता है, आपका यहाँ पर उत्तर क्या होना चाहिए, ये जो स्पर्श रेखा है वो अंदर की ओर होनी चाहिए या बाहर की ओर। तो देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये कुछ इस प्रकार से मुड़ रही है, तो ये अंदर जा रही है, इस बिंदु पर ये अंदर की ओर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो टेंजेंट होगा, जो स्पर्श रेखा होगी वो अंदर की ओर इंगित करेगी। वैसे आप चाहे तो ये जो चूड़ी है इसे इस प्रकार से घुमा भी सकते थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो तीर है ये स्क्रीन के अंदर की ओर इंगित कर रहा है। अब चलिए एक और बिंदु पर बात करते हैं। तो मान लीजिए एक बिंदु है जो ये पेन के पीछे या इसके नीचे यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो अब आप वीडियो को रोकिए और खुद से इसे निकालने का प्रयास कीजिए।
तो फिर से हम यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा तो हमें पता ही है, तो उसी का उपयोग करके इसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींचनी है। अब वो जो स्पर्श रेखा है वो कैसी दिखेगी, या तो वो दाईं ओर जाती हुई दिखेगी या बाईं ओर जाती हुई दिखेगी। लेकिन हमारी ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उस बिंदु पर, जो ये पेन के पीछे है उस बिंदु पर ये बाईं ओर जा रही है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी उनकी दिशा इस बिंदु पर बाईं ओर होगी। और फिर से आप चाहे तो इस चूड़ी को घुमा सकते हैं, तो आप जब आप इसे घुमाएंगे तो वो जो तीर है वो बाईं ओर ही इंगित कर रहा है, ठीक है। अब वैसे आप हमेशा ये चूड़ी लेकर तो घूमेंगे नहीं, तो बिना चूड़ी के या ये पेन के उपयोग के हम कैसे दिशा का पता लगाएंगे। तो आपको करना यह है कि जो आपकी उंगलियां है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से ये जो तार होगा उसे इमेजिन करना है कि आप अपने दाहिने हाथ से पकड़ रहे हैं। अब आप जब ये कल्पना करते हैं तो ये जो आपकी उंगलियां है इनका उपयोग करके आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं के बारे में सोचना होगा। तो आपकी उंगलियां जिस दिशा में इंगित कर रही होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उसी दिशा में इंगित कर रही होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दाईं ओर है, फिर आप इधर जाएंगे इस बिंदु पर तो ये अंदर है, फिर इस बिंदु पर ये बाईं ओर है, और फिर इस बिंदु पर ये स्क्रीन के बाहर की ओर है। तो आप अपनी उंगलियों की जो दिशा है उसका उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होगी उनकी दिशा को पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दक्षिणहस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा का पता लगा सकते हैं, और जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की भी दिशा होती है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ प्रश्न करते हैं। तो ये पहला प्रश्न, तो आपके पास एक तार है जिसमें पश्चिम से पूर्व की ओर एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको तार के ठीक नीचे इधर अंदर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है उसे ज्ञात करना है। और आप दिशाओं को याद रखें, यह है उत्तर यानी नॉर्थ, यह है दक्षिण यानी साउथ, यह है पूर्व यानी ईस्ट, यह है वेस्ट यानी कि पश्चिम, और स्क्रीन के बाहर और स्क्रीन के अंदर, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो हमें दिया गया है कि जो तार है उसमें विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। तो पश्चिम और ये पूर्व, इस प्रकार से। तो विद्युत धारा की दिशा ये है। अब हमें जो तार है उसके नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाना है। तो अब आप वीडियो को रोके और पहले खुद से इसे निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हम अपने दक्षिणहस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करते हैं। तो हम अपने ये जो चालक है उसे इस प्रकार से पकड़ लेते हैं। अब ये जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा में इंगित हो रहा है। अब जो हमारी उंगलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। अब इसी का उपयोग करके हमें उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और चूंकि हमें इस तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाना है, तो देखिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो हमारी उंगली है वो किधर पॉइंट कर रही है, किस दिशा में इंगित कर रही है। ये दिशा जो है इसे उत्तर दिशा है, नॉर्थ हमने कहा था, तो ये उत्तर दिशा में इंगित कर रही है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। तो मान लीजिए आप एक कमरे में खड़े हैं और आप एक इलेक्ट्रॉन को छत से फर्श की ओर जाते हुए देखते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ठीक आपके सामने। तो अब आपको अपनी दाईं ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसका पता लगाना है, ठीक है। तो फिर से आप वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, ठीक है, ऋणात्मक आवेशित। और जब भी आवेशित कण प्रवाहित होते आगे बढ़ते हैं तो एक धारा बनती है, और धारा एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, और हमें यही पता लगाना है कि हमारे दाईं ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी। ये थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऋणात्मक आवेश है। तो फिर से आप वीडियो को रोकिए और सोचिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर जो पेचीदा हिस्सा है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित कण है, और हमें पता है कि जो ऋणात्मक आवेशित कण जिस दिशा में प्रवाहित होते हैं तो धारा की दिशा उनके विपरीत होती है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नीचे अंदर जा रहे हैं तो जो धारा है उसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, ठीक है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हमने विद्युत धारा की दिशा को धनात्मक आवेश की दिशा में माना होता है, ठीक है। तो वो ऋणात्मक आवेश की विपरीत दिशा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर जा रहा है तो इसकी जो धारा की दिशा है वो ऊपर की ओर होगी, ठीक है। तो ये एक पेचीदा हिस्सा है जिसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। और अब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर ये पहले नहीं किया तो आप वीडियो को रोकिए और खुद से इसको निकालने का प्रयास कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस चालक को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लेते हैं। अब ये जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में इंगित करेगा, ठीक है, ये बाहर की ओर, ठीक है।
अब हमारी ये जो चारों उंगलियां है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित कर रही है, और इसलिए हमें यहाँ पर पता चला है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हमें दाईं ओर जो है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाना है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से मोड़ते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो क्या है, उत्तर की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने ये सीखा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम अपने दाहिने हाथ से धारावाही चालक को पकड़ लेते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं मतलब, और जो हमारा अंगूठा होता है उसे हम धारा की दिशा में इंगित कर लेते हैं। तो हमारी जो मुड़ी हुई उंगलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्दिष्ट करती है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।